चलिए, एक स्कीम है अक्रॉस स्कीम। पहले इससे पहले थोड़ा आगे वाली स्कीम्स को मैं पढ़ता हूँ, इसको थोड़ा लास्ट में पढ़ाऊंगा, है ना। तो पहले आ जाते हैं इसके ऊपर में। चलो पहले देख ही लेते हैं ना, आगे पीछे क्या करना। चलिए, अक्रॉस स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस, फुल फॉर्म है इसकी। इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, एविएशन सर्विसेज, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस, स्पोर्ट एंड एडवेंचर, टूरिस्ट एंड पिलग्रिम सर्विस, हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। ठीक है, तो इसके अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम हैं और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में सारे के सारे प्रोग्राम चलते हैं। द स्कीम provides improved weather, climate and ocean forecast services, thereby ensuring transfer of commensurate benefits to the various sectors। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैबिनेट कमेटी जो हमारी इकोनॉमिक अफेयर की ना, उसने अप्रूव कर दिया है द कंटिन्यूएशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम, जिसको हम हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, अक्रॉस। तो हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उसने अक्रॉस स्कीम जो है, इसके साथ साथ बाकी स्कीम को जो है 5 साल के लिए और कंटिन्यू कर दिया, 2021 से लेकर 2026 तक उनको आगे कर दिया है। तो अक्रॉस के साथ साथ जो इसकी 8 सब स्कीम है ना, वो अगले जो है 5 साल के लिए जो है लागू आपका रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर में एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम है, मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में जो अलग अलग सर्विसेज आपको दी जाती हैं, फॉरकास्ट वगैरह सर्विसेज, ये उससे संबंधित है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें वेदर और क्लाइमेट संबंधी बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है और मौसम और जलवायु की सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। स्कीम जो अक्रॉस स्कीम है ये, each of these aspects is incorporated as 8 sub scheme under the umbrella scheme across। तो अक्रॉस एक बड़ी स्कीम है, जैसे पोषण अभियान एक बड़ी स्कीम है ना, ठीक है, उसके तहत में छोटी छोटी छुरकुट कई स्कीम है। तो ऐसे अक्रॉस एक बड़ी स्कीम है और इसके अंदर में 8 छोटी छोटी स्कीम जो है वो इंक्लूड है। और ये 8 छोटी छोटी स्कीम किससे संबंधित है दोस्तों? क्लाइमेट से, वेदर से। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उसने अक्रॉस स्कीम और इसकी जो 8 सब स्कीम है ना, उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, लागू कर दिया है कि 5 साल तक ये और लागू रहेंगी। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर। ठीक है, लागू कर दिया है। अब ये जो अक्रॉस स्कीम है दोस्तों, इसके अंदर में ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा चलाई जाती है, जो आपको वेदर और क्लाइमेट के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो अब ये जो है ये लागू रहेगी। अक्रॉस एक बड़ी स्कीम है, अम्ब्रेला, इसमें 8 छोटी छोटी सब स्कीम आती है। वो सब स्कीम कौन सी है पता आपको? जैसे कमीशनिंग ऑफ आपका पोलरीमेट्रिक डॉपलर वेदर रेडार, अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम, जो हमारे वेदर फोरकास्ट सिस्टम उसको अपग्रेड करने के लिए, वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मॉनसून मिशन 3, मॉनसून कन्वेंशन, क्लाउड एंड क्लाइमेट चेंज एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। तो ये कुल मिला के 8 स्कीम है। ये सब मिला दोगे तो किसके अंदर में आती है? अक्रॉस स्कीम के अंदर आती है। इन सबको हम मिला के इकट्ठा करके कौन सी स्कीम में डालते हैं? अक्रॉस स्कीम के अंदर में हम इनको रखते हैं। इंप्लीमेंटेशन कौन इंप्लीमेंट करता है सर इसको? मैंने बताया ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है ना, वो इंप्लीमेंट करती है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। उसमें भी एक इंस्टीट्यूट होता है, वो कौन सा है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोसिस। सो ये जो है दीज आर द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? ये मिनिस्ट्री है। और इस मिनिस्ट्री के अलावा दोस्तों ये अलग अलग संस्थान है, IMD, IITM, ठीक है, उसके बाद में NCMRWF और उसके बाद में इनकोसिस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, इनके माध्यम से स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है। ईच इंस्टीट्यूट हैज अ डेजिग्नेटेड रोल फॉर accomplishing the above task through the aid of 8 सब स्कीम। सबका काम क्या है? ये जो 8 स्कीम हमने बताई, इनको पूरा करना। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर संबंधी सारी जानकारियों को प्रोवाइड करना, ये इसका काम होता है। सर इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? यह योजना बेहतर मौसम, जलवायु और महासागरीय पूर्वानुमान और सेवाएं प्रदान करती है। इसमें चक्रवात, तूफानी लहरें, गर्मी की लहरें, ठीक है, और गरज के साथ चेतावनी शामिल होती है। कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर में आपका वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु संबंधी विभिन्न सूचनाएं आपको प्रदान की जाती है। ओशियन फोरकास्ट दिए जाते हैं, समुद्र के अंदर के फोरकास्ट आपको दिन मिलेंगे।
दिस वुड इंक्लूड वार्निंग फॉर साइक्लोन, कब साइक्लोन आने वाला है, चक्रवात कब आएगा कब नहीं, ये चीजें, स्टॉर्म तूफान कब आएगा, स्टॉर्म सर्ज कब आएंगे, हीट वेव कब आएगी, ठीक है, ये सारी सूचनाएं जो है आपको पहले दी जाती, तो उसी के लिए अक्रॉस स्कीम जो है चलाई गई और इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। द होल प्रोसेस फ्रॉम जनरेशन ऑफ फोरकास्ट टू इट्स डिलीवरी रिक्वायर्स कंसिडरेबल मैन पावर एट एवरी स्टेज, देयर बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी पीपल। अब इसमें बहुत सारे, ये इतनी सारी काम करोगे तो बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होगी, तो इसीलिए यार इस स्कीम से बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, इसलिए सरकार ने इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया है स्कीम को, ठीक है। चलिए, अक्रॉस स्कीम भी हो गई, बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट एंड वेदर सर्विसेज। सिंपल आपको कंक्लूड करके बता रहा हूं कि देश के अंदर में क्लाइमेट और जलवायु संबंधी बहुत सारी हम फोरकास्टिंग करते हैं, जानकारी देते हैं, ठीक है। इस अक्रॉस स्कीम के तहत में 8 सब स्कीम आती है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर में मौसम और क्लाइमेट जलवायु संबंधी जानकारी तथा समुद्र से जुड़ी हुई जानकारी आपको दी जाती है। इसमें बहुत सारी जानकारी जैसे बारिश कब होगी, तूफान, चक्रवात, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब जानकारी आपको मिलती है और इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। सरकार का मानना है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होती है, तो इसको 5 साल के लिए और आगे क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।